दोस्तों नमस्कार। चाणक्य ने यह कहा था कि राजाओं को अपने एडवाइजर ऐसे रखने चाहिए जो सच बोले, ताकि राजा की नीतियां जनता तक पहुंचे, देश की तरक्की हो और जो राजा चाहता है अपने राज्य के विकास के लिए वो सही तरह से। लेकिन आजकल लगता है कि जो हमारे यहाँ पे विशेषज्ञ के नाम पर एडवाइजर्स रखे जाते हैं, वो जो सत्ता में लोग हैं उनको मिसलीड कर रहे हैं, जिसके कारण देशों में और दुनिया में तबाही हो रही है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं और फिर बताऊंगा कि भारत में भी ऐसा ही हो रहा है। अगर ट्रंप को उनके एडवाइजर ने सही राय दी होती, सही जानकारी दी होती, तो आज ईरान पे आक्रमण नहीं होता, दुनिया में जो तबाही हो रही है ये नहीं होती। यही बात अगर जेलेंस्की को सही बताई गई होती तो शायद आज जो है वो यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई नहीं होती। और भारत के प्रधानमंत्री को भी अगर हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर्स ने सही जानकारी दी होती तो भारत में जो इस समय इकोनॉमिक स्थिति है वो ऐसी नहीं होती। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि राष्ट्राध्यक्ष अपने जो एडवाइजर्स हैं वो सोच समझ के रखें। मैं क्यों कह रहा हूं उसका एक एग्जाम्पल हमारे सामने है। अभी आपने एक बयान सुना होगा, प्रधानमंत्री की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी है उनमें एक विद्वान महिला ने यह कहा कि जो भारत की करेंसी अगर 100 पार कर जाती है डॉलर के मुकाबले तो कौन सी बड़ी बात है, इट इज जस्ट ए नंबर। आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि क्या यह सिर्फ नंबर है या भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाला नंबर है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है और जैसा मैं हमेशा करता हूं, आपके लिए मैं आंकड़े लाया हूं, कैलकुलेशन लाया हूं और ये आपको बताऊंगा कि अगर भारत का रुपया 100 पार कर जाता है तो भारत के लिए क्या चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। आप बिजनेस में हैं, आप रोजगार में हैं, आप रोजगार ढूंढ रहे हैं, आप राजनीति में हैं, आप व्यापार में हैं, आप किसी भी क्षेत्र में हैं और अगर आप हाउसवाइफ भी हैं या रिटायर्ड पर्सन भी हैं तो भी आपकी जिंदगी मुश्किलों वाली हो जाएगी। क्यों होगी और कितनी होगी, इसकी चर्चा मैं अभी आपके साथ करने वाला हूं। इसीलिए आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आपस में जरूर शेयर करें और जब आप खाना खाने बैठें ऑफिस में या घर पे अपने दोस्तों के साथ जरूर चर्चा करें कि जो खाना आज हम खा रहे हैं अगर यही रुपया 100 पार कर गया तो खाने की कीमत क्या हो जाएगी। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर कर लें और उम्मीद है आपने कर लिया होगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अगर 100 पार किया रुपया तो देश को 15 लाख करोड़ का झटका लगेगा। अब ये 15 लाख करोड़ मैं कहां से कैलकुलेट करके लाया, ये पूरी जानकारी मैं अभी आपको देने वाला हूं और स्टेप बाय स्टेप आपको पता लगेगा कि जो ये कहा जा रहा है प्रधानमंत्री की एडवाइजरी काउंसिल की एक मेंबर के द्वारा कि दिस इज जस्ट ए नंबर, क्या वो देश को या प्रधानमंत्री को गुमराह किया जा रहा है या सीरियसनेस को समझने का प्रयास ही नहीं है। और अगर सीरियसनेस नहीं है तो फिर आप समझ सकते हैं कि इस देश की आर्थिक नीति किस दिशा में जा रही है। क्योंकि मैं ये उम्मीद नहीं करता कि प्रधानमंत्री साहब सारे डॉक्यूमेंट रोज पढ़ते होंगे और अपने हिसाब से प्लानिंग करते होंगे। उनके पास एडवाइजरी सेल, मंत्रालय, इतने सारे इंस्टीट्यूशन इसलिए होते हैं कि देश की जो आर्थिक स्थिति है वो सही रहे और तरक्की करती रहे। लेकिन जब ऐसे एडवाइजर आ जाते हैं जो सीरियसनेस को इतना कैजुअल वे में लेते हैं तो शक शुरू हो जाता है कि आफ्टर ऑल क्या प्रधानमंत्री को मिसलीड किया जा रहा है या उनको अंधेरे में रखा जा रहा है, क्या उनको सच्चाई बताई भी जा रही है या नहीं, ये बड़े सवाल हैं। तो दोस्तों चर्चा इंपॉर्टेंट है, इसलिए चर्चा में बने रही। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि पिछले एक साल में रुपया कितना गिरा है। अगर आप पिछले साल एग्जैक्टली अभी की बात कर रहे हैं, जून की, जून से लेकर अभी तक जून 2026 में रुपया जो गिरा है वो करीब 11% गिरा है। अब आप मुझे बताइए कि क्या आपको एफडी में, बैंक में क्या 11% रिटर्न मिला? क्या आपको म्यूचुअल फंड में इस बार 11% रिटर्न मिला? कितने स्टॉक्स हैं जिन्होंने आपको 11% रिटर्न दिया या सरकारी बॉन्ड ने 11% रिटर्न दिया?
मतलब जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट करके कमाने का प्रयास किया, कहीं वो घाटे का सौदा तो नहीं था। मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं, आप अपने अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैलकुलेट कर लीजिएगा। इस बात को समझना जरूरी है और यही कारण है कि जो एफआईआईज हैं वो अपना पैसा लेके बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ऐसे ही रुपया डिवैल्यू होगा तो हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है तो वो तो फिर घाटे का सौदा हो जाएगा। अगर हम $1 बिलियन डालते हैं, रिटर्न हमको मिल रहा है 8% और डिवैल्यूएशन हो रहा है 11%, तो ये तो कम से कम 3% का नुकसान हो गया। और 3% का नुकसान आज वर्ल्ड मार्केट में बहुत बड़ा नुकसान माना जाता है। तो इस बात को हमें समझना होगा। भारत की नजर से अगर हम देखें तो क्या होगा, इस समय जो भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो करीब $775 बिलियन के आसपास है। जो मैं आपको आंकड़ा दिखा रहा हूं 25-26 का, जो लेटेस्ट आंकड़ा भारत सरकार ने जारी किया है। सर्विस जो हमारा इंपोर्ट है वो करीब 200 करोड़ का है, जो हम सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी और बाकी चीजों से लेते हैं। तो कुल मिला के हमारा जो इंपोर्ट है वो करीब $980 बिलियन का है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, रुपया डिवैल्यू हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि $1 ट्रिलियन का भारत का इंपोर्ट हो गया है। $1 ट्रिलियन हमारा इंपोर्ट बिल है। इस बात को हम समझ लेते हैं। अब $1 ट्रिलियन का मतलब क्या है, इसको हम देखते हैं रुपए के डिवैल्यूएशन के आंकड़े से। अगर $980 बिलियन है, अगर रुपए डिवैल्यू होता है तो क्या होगा, $980 बिलियन का घाटा हो जाएगा। मतलब वही सामान खरीदने के लिए आप अगर ₹1 भी फालतू देते हैं, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपए डिवैल्यू हुआ है, तो आपको करीब $980 बिलियन एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और भारत की करेंसी के हिसाब से 98,000 करोड़ पर ईयर, अगर ₹1 कम होता है। अब आप समझिए, ₹1 की कीमत हो गई है करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए। और भारत के जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइजरी कमेटी की जो मेंबर है वो कहती है क्या फर्क पड़ता है। अब कितना फर्क पड़ता है ये तो आपने समझ लिया कि ₹1 का मतलब है 1 लाख करोड़ रुपए। अब 1 लाख करोड़ कितना होता है इसको आप समझ लीजिए। यही चीज अगर मान लीजिए 100 पे पार हो जाती है तो हम ₹15 का डिवैल्यूएशन हो जाएगा 1 साल में। अगर हम ये सोचें, आपको 15 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। कितना हुआ दोस्तों, 15 लाख करोड़ रुपए। और 15 लाख करोड़ कितना होता है, इसके लिए मैं आपको एक और पैमाना दे देता हूं। इसका मतलब यह है कि अगर भारत में एडिशनल कॉस्ट, हम उतना ही सामान खरीद रहे हैं, 1 बूंद चीज कोई तेल हम एक्स्ट्रा नहीं ले रहे, 1 ग्राम कोई मटेरियल एक्स्ट्रा नहीं ले रहे, 1 मोबाइल फोन हम एक्स्ट्रा नहीं खरीद रहे, एग्जैक्टली जो पिछले साल था इस बार अगर हम खरीदेंगे तो भारत को 15 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और भारत के प्रधानमंत्री के एडवाइजर बोलते हैं इट इज जस्ट ए नंबर। उनको 15 लाख करोड़ रुपए का इंपैक्ट समझ ही नहीं आ रहा है। अब ये कितना है इसको और देख लेते हैं। भारत का बजट है करीब 50 लाख करोड़ के आसपास। इसका मतलब यह है कि सिर्फ डिवैल्यूएशन से आपका 30% बजट हिल गया, 30% के आसपास। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के एडवाइजर क्या बोल रही है, वो ये कह रही है इट इज जस्ट ए नंबर। 30% आपका बजट हिल जाए, इट इज जस्ट ए नंबर। कितने मंत्रालयों का हिसाब होगा आप करके देख लीजिए। और अगर एडिशनल बर्डन इस जीडीपी पे लगाएं तो ये करीब आपका 4% बैठ जाता है। 4% जीडीपी के ऊपर एडिशनल कॉस्ट, क्योंकि आपकी जीडीपी हम ये मान के चल रहे हैं करीब 350 लाख करोड़ की है, उस पे 4% का झटका आपको सिर्फ डिवैल्यूएशन से लग रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है दिस इज जस्ट ए नंबर। अब जस्टिफाई करने का क्या प्रयास है इसको समझ लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि साहब हमारे एक्सपोर्ट्स को फायदा होगा। हम एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो ट्रेड डेफिसिट है वो इस साल 400 से 500 बिलियन डॉलर के बीच में होगा। कहने का मतलब है कि आप ₹1000 का घाटा कर रहे हैं और ₹400 का फायदा होगा। और हम कह रहे हैं ये हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत बढ़िया है, ये हमारा जस्टिफिकेशन। फिर इंपोर्ट वैल्यू जो है, वॉल्यूम जो है वो घटेगा, क्योंकि हमारे को अगर महंगी चीज खरीदनी पड़ेगी तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो आप आयात कम करेंगे। जब आप आयात कम करेंगे तो जो रॉ मटेरियल या फिनिश्ड गुड्स हैं उनकी खपत भारत में कम होगी।
इससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ या ग्रोथ रेट कम होगा, ये समझना चाहिए। आरबीआई की इंटरवेंशंस बढ़ जाएगी। डोमेस्टिक सब्स्टिट्यूट में रिप्लेस सम इंपोर्ट्स। भारत के अंदर शायद डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फायदा हो क्योंकि डिमांड तो रहेगी लेकिन आयात नहीं होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको हेज किया जा सकता है अगर उसमें फॉरेन करेंसी कंपोनेंट है। लेकिन भारत इंपोर्ट क्या करता है, कौन कौन सी चीजें बेतहाशा महंगी हो जाएंगी, इसको भी समझ लेते हैं। पहला, जितना हम क्रूड और एलएनजी इंपोर्ट करते हैं वो 11% महंगा हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर जो हम नहीं बनाते और जरूरी है वो महंगा हो गया। सोलर इक्विपमेंट, हम बात कर रहे हैं सोलर पावर की, वो महंगे। फर्टिलाइजर महंगा, केमिकल्स महंगे, सोना और प्रीशियस मटेरियल महंगा, हमारे सुरक्षा की जरूरतों के डिफेंस इक्विपमेंट्स महंगे, इंडस्ट्रियल मशीनरी ये भी महंगी। तो कुल मिला के स्थिति क्या है, अगर रुपया 100 पार करेगा तो फ्यूल प्राइस अगर महंगी होंगी तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी महंगा होगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो गुड्स एंड सर्विसेज का जब महंगाई बढ़ती है तो जनता परेशान होती है। इंक्रीज सब्सिडी बर्डन ऑन गवर्नमेंट, क्योंकि जब आपका परचेजिंग पावर, जो परचेज मटेरियल है, जब वो महंगा हो रहा है और आपको वो वापस फ्री बीज के रूप में बांटते ही रहना है तो आपका सब्सिडी बर्डन बढ़ेगा। हायर कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। प्रेशर ऑन कॉर्पोरेट मार्जिन्स, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती हैं, एनर्जी यूज करती हैं। जब सारे इनपुट महंगे हो जाएंगे, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर तो नहीं बढ़ रही, वो तो टेक्निकली घट रही है, तो मार्जिन कॉर्पोरेट्स के श्रिंक होंगे। जब कॉर्पोरेट्स के मार्जिन श्रिंक होते हैं ना तो सरकार का टैक्स कलेक्शन भी कम होता है, ये भी हमें समझना होगा। हायर इंटरेस्ट रेट इफ इन्फ्लेशन राइजेस, तो एक तरफ सरकार की कमाई कम और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई जाएंगी तो दूसरी मार वो भी पड़ने वाली। एंड रिड्यूसिंग परचेजिंग पावर ऑफ हाउस होल्ड, मतलब लोगों के लिए समस्याएं घरों में खड़ी होंगी। अगर हम ये कह रहे हैं कि साहब इट इज जस्ट ए नंबर, एक्चुअली हमारा जो इंपोर्ट है वो $1 ट्रिलियन हो गया और 1 लाख करोड़ का हमारे ऊपर 1 रुपए के कारण, अगर 1 रुपया गिरता है, जैसा मैंने पहले भी कहा, 1 लाख करोड़ का असर आता है। कुल मिला के 15 लाख का खर्चा बढ़ जाता है भारत सरकार का। और भारत का टोटल टैक्स कलेक्शन कितना है दोस्तों? टोटल भारत सरकार का नेट टैक्स रेवेन्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो है 30 लाख करोड़। 30 में से 15 लाख करोड़ तो आपके इसलिए उड़ गए कि आप रुपए को कंट्रोल नहीं कर पाए। 50% ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स रेवेन्यू इज गॉन जस्ट बिकॉज ऑफ डेप्रिशिएटिंग रूपी। और भारत के प्रधानमंत्री के एडवाइजर क्या बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब भारत का आधा टैक्स रेवेन्यू उड़ जाए, आपको पता ही नहीं लगेगा, आपको कोई मतलब ही नहीं। अब हम इसको और देख लेते हैं कि ये कितना है। 15 लाख करोड़ का मतलब क्या हुआ दोस्तों? 50% जो सरकार का रेवेन्यू है वो, और करीब 70% जो टोटल जीएसटी कलेक्शन होता है, टोटल जीएसटी कलेक्शन वो उड़ जाएगा। और अगर महंगाई बढ़ती है तो कंजम्पशन घटती है, और जब कंजम्पशन घटती है तो जीएसटी कलेक्शन घटेगा। और जीएसटी कलेक्शन घट रहा है, रुपी डिवैल्यू हो रहा है, जो भी 70% है ये बढ़ के 75 या 80 ना हो जाए, इस पे भी नजर रखनी होगी कि हम कर क्या रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं, शायद उन सब से ज्यादा बजट इस समय एक ही कारण से गड़बड़ाएगा कि रुपी डिवैल्यू हो गया। तो इसीलिए दोस्तों, अगर ये कहा जा रहा है, मेरा बार बार ये निवेदन है प्रधानमंत्री जी से कि अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है 100 इज जस्ट ए नंबर, कृपया आप उसको अपनी एडवाइजरी कमेटी से हटा दें। क्योंकि या तो वो व्यक्ति सीरियस नहीं है, महत्वपूर्ण घटनाओं को कैजुअली ले रहा है, या वो आपको मिसलीड कर रहा है, या उसको समझ ही नहीं है कि क्या और कब बोलना है। ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तो ऐसे लोग खतरनाक हो सकते हैं। या उनको बोलिए कि आप अपने विचार पब्लिक में जाके ना रखें, क्योंकि आपको नहीं पता कब क्या कैसे बोलना है। आप चुपचाप ऑफिस में बैठ के कागज काले करिए, कागज बना बना के भेजते रहिए, प्रधानमंत्री साहब खुद पढ़ लेंगे। पब्लिक में जाके इस तरह के मिसलीडिंग स्टेटमेंट कम से कम ना दें, क्योंकि अल्टीमेटली कीमत किसको उठानी है? कंज्यूमर्स को, बिजनेस को और देश को। क्या बढ़ेगा? महंगाई बढ़ेगी, इंपोर्ट महंगे होंगे, उधार पे बर्डन बढ़ेगा और ओवरऑल परचेजिंग पावर खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है,
मेरा एक ही निवेदन है इस पूरे एनालिसिस से कि प्रधानमंत्री जी ध्यान रखिए आपको मिसलीड तो नहीं किया जा रहा। और ऐसे कमेटी अगर आपने बनाई है तो कम से कम एक, आप जैसे नीट का एग्जाम होता है ना, आपकी कमेटी में कौन होगा एक एग्जाम रख लीजिए और उसमें कॉमन सेंस वाले सवाल पूछ लीजिए। आपको पता लग जाएगा कि किस व्यक्ति को कमेटी में रखना है और किसको नहीं रखना है। क्योंकि बड़े लोग बड़े जार्गन्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन कॉमन सेंस भूल जाते हैं, और समाज कॉमन सेंस पे ज्यादा चलता है, जार्गन्स पे नहीं चलता। तो जिन व्यक्तियों में कॉमन सेंस भी नहीं हो, क्या उनको प्राइम मिनिस्टर कमेटी में, एडवाइजरी कमेटी में होना चाहिए? ये जनता तय करेगी, जनता बताए। और जनता के जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और प्रधानमंत्री जी को आपकी क्या एडवाइस है ये भी मेरा ये कहना है कि लिखिए। क्योंकि मैं एक ही बात फिर कह रहा हूं, अगर इस तरह के आपके एडवाइजर हैं तो कृपया कमेटियां बदल दीजिए। अगर आज भारत की आर्थिक स्थिति और डिपार्टमेंट्स में और अलग अलग मंत्रालयों में एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा, भारत में पुल गिरे जा रहे हैं, सड़कें टूटी जा रही हैं, हाईवे खड्डे बनते जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत गलत लोग बहुत महत्वपूर्ण जगह पे बैठे। प्रधानमंत्री जी ये सारा ठीकरा आपके ऊपर फोड़ेंगे। कृपया सारी कमेटीज को और सारे एक्सपर्ट पैनल को प्लीज रिव्यू कर लीजिए, राष्ट्र हित में कर लीजिए। इस देश की 145 करोड़ आबादी है, आपको 100-200 लोग तो अच्छे मिल ही जाएंगे जो देश के लिए काम करेंगे। कोशिश करिए, आपका भी फायदा होगा और देश का भी फायदा होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये जो $100 है जिसकी हम बात कर, 100 रुपए का डॉलर, क्या ये सिर्फ एक नंबर है या ये 15 लाख करोड़ का झटका है? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट भी करिए अगर आप कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।